Today we are studying the multi-stage amplifier. This is the multi-stage amplifier. Multi-stage amplifier. When large gain is required, then single-stage amplifier is unable to produce large gain due to limited power dissipation capacity. When there is large gain is required, then single-stage amplifier is not sufficient. Single-stage amplifier is not sufficient. It will unable to produce large gain due to limited power capacity. उसकी जो पावर कैपेसिटी है, डिसिपेशन कैपेसिटी, पावर डिसिपेशन कैपेसिटी मीन्स उसकी जो हीट इमिट होती है, वो डिसिपेशन करने की जो लिमिट होती, डिसिपेशन कैपेसिटी होती है, वो लिमिटेड है, उसकी लिमिटेड पावर डिसिपेशन कैपेसिटी है. एंड डिस्टॉर्शन में ऑकर एंड डिस्टॉर्शन in the wave, distortion in wave may occur if transistor is driven beyond saturation or below cutoff. मीन्स मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू बताया था कि यहाँ पे ऐसा रहता है. ग्राफ में आपने देखा था कि यहाँ पे था सैचुरेशन रीजन और यहाँ पे था कट ऑफ रीजन. ये कट ऑफ इधर यहाँ पे कट ऑफ रीजन था, यहाँ पे सैचुरेशन रीजन था. तो बिलो कट ऑफ नहीं चाहिए और अबव सैचुरेशन जाना नहीं चाहिए. ठीक है. Therefore, multi-stage amplifier is connected. It may be 2-stage or 3-stage. Therefore, multi-stage amplifier will connect. It may be 2-stage or 3-stage amplifier. Figure shows the 3-stage transistor amplifier and the phase shift at each stage. In this figure you can see that here we can see here input Vi is given. Input is Vi. ये यहाँ पे इनपुट वी आई पे ये जो ये है, ये कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर CC1. दिस CC1 इज देयर. हियर टू रेजिस्टर्स आर देयर. दिस इज द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. ये एक ही देखो, ये स्टेज 1 को देखो. स्टेज 1 में ये देखो, यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट नहीं, ये रजिस्टर कर, यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर लोड दोनों के बेस और यहाँ पे कनेक्ट किया है VCC. यहाँ पे VCC दिया है और यहाँ पे बेस कनेक्ट किया है, या बेस टू. दिस इज ग्राउंड. दिस इज अनदर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड. योर कलेक्टर इज देयर. कलेक्टर को एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है. यहाँ पे है एमीटर टर्मिनल को ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. रेजिस्टेंस टर्मिनल के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया हुआ है. ठीक है. ये कैपेसिटर लगाया हुआ है टू बाईपास. ये कैपेसिटर क्यों लगाया हुआ है? ये कैपेसिटर टू बाईपास एसी सिग्नल. अभी ये देखो, ये कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है. यहाँ पे फिर ये 1 स्टेज हो गई, ये स्टेज 1 हो गई. अभी स्टेज 2 पे सेम है. यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं. बेस पे बेस 1 का एक रेजिस्टेंस R1 R2, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये RC है, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC, ये RE है, इमीटर रेजिस्टेंस RE. एक कैपेसिटर लगाया है उसके इमीटर को, इसको बाईपास करने के लिए. ये देखो यहाँ पे थर्ड स्टेज नाउ. Before the third stage, there is a CC3 capacitor. It is coupling capacitor. I will explain you the coupling capacitor. What is the use of that coupling capacitor? Why we use coupling capacitor in that case? Because coupling capacitor is used. It will couple AC signal and block DC signal. It will couple AC signal and it will block DC सिग्नल. ये DC सिग्नल को ब्लॉक करता है और AC सिग्नल को पास करता है. ठीक है. इसलिए वो कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है. मैंने आपको पिछले इसमें बताया था. ठीक है. ये देखो, ये थर्ड स्टेज में भी रेजिस्टेंस है. ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये RC है, RE, ये CC4 है. कपलिंग कैपेसिटर 4 CC4. यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है. इनपुट देखो, इनपुट वेव AC दी हुई है.
ये इनपुट वी आई है, ये इनपुट वी आई पे ऐसी वेव दी हुई है। ये देखो ये आउटपुट पे क्या मिल रहा है अपन को, ये वेव उल्टी वेव मिल रही है। यहाँ पे देखो उसके फिर ये जो उल्टी है ये इसके इनपुट में लगा, स्टेज टू के इनपुट में लगाया। स्टेज टू के इनपुट में लगाने के बाद ये आउटपुट पे क्या मिल रहा है, देखो उसकी 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रही, इसकी 180 डिग्री ऐसे उल्टा मिल रहा है। फिर इसके लास्ट स्टेज में स्टेज 3 के बाद, जो स्टेज 3 के बाद में जो आउटपुट पे मिल रहा है वो ये ऐसी मिल रही, ये ऐसी है तो ये ऐसी मिल रही, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिखा रहा है वो। जब फेज शिफ्ट होती है 180 डिग्री, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था ये राउंड है, ये राउंड पे ऐसे रहते हैं। यहाँ पे सपोज 0 है, 0, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 0, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो होता है तो 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस मीन्स यहाँ से यहाँ आता है टोटली, यहाँ पे 270 चाहिए सर, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये देखो यहाँ पे 0 से 90, 90 से 180, 180, 270, 270 से 360, 360 माने तो 0, तो ऐसे, तो ये जो 0 360 का एक ही आएगा फेज, अगर 0 to 180 होगा तो पूरा उल्टा हो जाएगा, यहाँ से वेव ऐसे ऐसी होगी 180 डिग्री, यानी पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है।